इतनी शक्तिशाली होकर भी लक्ष्मण रेखा पार क्यों नहीं कर पाया रावण। नीति सिद्धांतों की कहानियाँ भी है। रामायण की कहानी से हमें कई सीख मिलती है। रामायण हमें बताती है कि आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अन्याय करते हैं तो अहंकार से भी भर जाते हैं तो विनाश होना निश्चित है। रामायण की कथा के अनुसार रावण ने केवल छल से सीता का अपहरण ही नहीं बल्कि सीता जी की अच्छाई और उनकी सरलता का लाभ भी उठाया था। एक तरफ सीता जी ने एक गरीब भूखे ब्राह्मण के वेश में आए रावण की मदद करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके अपना वचन तक तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ रावण ने किसी को दिया सरलता और मनुष्य के लाभ उठाया, जिसका दंड रावण को अंत में मिला। कई बार मन में सवाल आता है कि रावण इतना शक्तिशाली था तो लक्ष्मण रेखा पार क्यों नहीं कर पाया। तो आइए जानते हैं। रामायण। रावण ने सीता जी का अपहरण करने के लिए अपने मामा मारीच की सहायता ली थी। मारीच को अपना रूप बदलने की कला आती थी। मारीच एक सोने का हिरण बनकर वन में घूमने लगा। जब माता सीता ने इस हिरण को देखा तो उसका वात्सल्य जाग उठा। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि वे उस हिरण को उनके पास लाएं। प्रभु श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। हिरण भागा जा रहा था और प्रभु श्री राम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। प्रभु श्री राम को समझ आ चुका है कि यह कोई साधारण हिरण नहीं है बल्कि कोई मायावी राक्षस है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस राक्षस को यूं छोड़ देना सही नहीं होगा। प्रभु श्री राम इस राक्षस की माया का अंत करने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे। आखिरकार प्रभु श्री राम का तीर मारीच को लग गया। तब मारीच को तीर लगा तो मारीच अपने असली रूप में आ गया। लेकिन अपने असली रूप में आकर भी मारीच ने प्रभु श्री राम की आवाज़ में सहायता मांगकर छल किया। जब यह आवाज़ देवी सीता और लक्ष्मण जी को कान में पहुंची तो सीता जी बहुत डर गईं और लक्ष्मण जी से समझ गए कि यह कोई माया है, पर सीता जी नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता जी अपने फैसले पर अटल रहीं। अंततः में सीता जी के आदेश पे लक्ष्मण जी श्री राम की सहायता के लिए निकल गए। लेकिन लक्ष्मण जी को देवी सीता की चिंता हुई। अगर दोनों ही वन में चले गए तो कोई और मायावी राक्षस सीता जी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने जाते जाते एक कुटिया को गोलाई में घेरते हुए एक दिव्य रेखा निर्माण किया, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण रेखा जी ने वनवास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया था और प्रतिदिन भक्ति योग और साधना किए थे, जिनमें उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। लक्ष्मण जी ने अपनी इस योग और साधना की शक्ति से लक्ष्मण रेखा बनाई थी। लक्ष्मण रेखा के निर्माण में ऐसे दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया गया था जिसका ज्ञान कई ज्ञानियों तक को नहीं था। इसलिए लक्ष्मण जी की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के समावेश से बनाई गई रेखा बहुत ही अद्भुत थी। साथ ही लक्ष्मण का प्रेम और समर्पण भाव ही उन्हें अद्भुत गुणों वाला मनुष्य बनाता था। इस रेखा को केवल सीता जी ही पार कर सकती थी, क्योंकि वनवास के दौरान श्री राम और सीता जी ने इन्हीं नियमों का पालन किया था। रावण को महाज्ञानी माना जाता है, लेकिन उसका अहंकार, अन्याय और असहायों को शोषण करने की प्रवृत्ति ने उसके प्रताप को कम कर दिया था। इसके साथ ही रावण स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था और अपनी पत्नी होते हुए भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखता था। इसलिए उसके अंदर समाहित ऊर्जा नकारात्मक होती जा रही थी, जिसके कारण से लक्ष्मण रेखा को पार करने की शक्ति रावण में नहीं थी। यही कारण है कि रावण को भी यह बात जानता था कि अगर वो लक्ष्मण रेखा पार कर लेगा तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है।